जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, जय हिंद जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करेंगे आज की खूबसूरत सी क्लास को और आई होप, उम्मीद कर रहा हूं ऐसा कि सब कुछ आपको समझ में आ रही होगी, सब कुछ बढ़िया से आप सीख पा रहे होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, राम राम, हर तरीके से आपका स्वागत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम राम जी, राम राम, जय श्री राधे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हर तरीके से आपका स्वागत, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपका हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत है। स्टार्ट करेंगे। आज क्लास 2 हमारा वोकैबुलरी का है, जिसमें पहला ही शब्द है अवराइस। अवराइस का मतलब होता है लालच, ग्रीड को कहते हैं। जो एक लालच है, जो ग्रीड है, उसे को कहते हैं अवराइस। लालच को दिखाता है, एवरीसियस लालची को दिखाता है। ग्रीड ग्रीडी बन जाएगा, अवराइस एवरीसियस बन जाएगा, ग्रीड ग्रीडी बन जाएगा, तो वही है अवराइस। अवराइस का मतलब होता है लालच, अब ग्रीड को कहते हैं। अब एवराइस को याद करो कैसे, तो एवराइस यहां पर है वारिस, एवराइस वारिस। अब के जो वारिस हो रहे हैं उनके अंदर एवराइस रह रहा है, अब के वारिस के अंदर एवराइस रह रहा है, लालच रह रहा है। अब के वारिस एवरीसियस हो रहे हैं। मान के चलो कि अब जैसे छोटा छोटा कोई बच्चा है और छोटा छोटा जो बच्चा है उसे कहोगे कि जरा बिस्कुट खा रहा है, जरा देना बिस्किट देना, तो कहेगा कि ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लालच उसके अंदर है, अवराइस हो चुका है। अब के वारिस के अंदर क्या है, अवराइस है, लालच है। ध्यान से देखना, एक और है वर्ड रेवनस। रेवनस का मतलब होता है लालची। यानी यहां पर क्या है कि अवराइस लालच, तो वैसे ही रेवनस ये भी लालची के लिए ही है, लेकिन ये भूखा के लिए भी आता है। जैसे जो खाने पीने के लिए भूखा है उसे कहते हैं रेवनस। तो लालची तो है, कोई खा रहे हो तो लालच उसके अंदर है, खाने पीने के लिए लालची है, तो रेवनस वही होता है। रेवनस का मतलब होता है लालची। अब रेवनस में दिख रहा है यहां पर रावण। कौन है? रेवन, रावण। अब रावण जो था वो भी बहुत ज्यादा लालची भूखा था। जैसे आपने सुना होगा रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता था, लेकिन रावण भी कम नहीं खाता था, सभी के सभी वैसे ही खाते थे। तो वही कहता है कि रावण बहुत ज्यादा रेवनस था, बहुत ज्यादा लालची था, ग्रीडी था, भूखा था, रेवनस कहलाता है। नेक्स्ट है सेंटिमोनियस, पाखंडी को कहते हैं। हाइपोक्रिटिकल टाइप के लोग जो होते हैं वही कहलाते हैं सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस का मतलब होता है कि जो पाखंडी है, ढोंगी है, दिखावा करने वाले हैं, उसे ही कहते हैं सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस कितना प्यारा सा शब्द है, जिसमें हम देखेंगे अपने श्री श्री 1008 आसाराम बापू के बारे में, देखेंगे राम रहीम के बारे में, यानी आसाराम राम रहीम जैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सेंटिमोनियस होते हैं, यानी सभी संत नहीं, कुछ कुछ हमारे संत और मुनि बहुत ही सेंटिमोनियस होते हैं। यानी कुछ कुछ संत मुनि सेंटिमोनियस, दिखावा, ढोंगी, हाइपोक्रिटिकल, पाखंडी, ढोंग करते हैं संत के नाम पर, वही कहलाता है सेंटिमोनियस। यानी कुछ संत और कुछ मुनि बहुत ही सेंटिमोनियस होते हैं, पाखंडी होते हैं, हाइपोक्रिटिकल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है बेटा, कोई बात नहीं, प्रीवियस क्लास देख सकते हो, आपको तो एक्सेस है, आजादी है पूरी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट शब्द और है सगैसियस। सगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान। इसी बार पेपर हुआ था 16/4/2023, किसका? एनडीए 2023 को, यानी एनडीए 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसका पूछा गया सवाल है सगैसियस, सगैसिटी, सगैसियस पूछा था। सगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, सगैसियस का मतलब होता है वो बुद्धिमता, वो इंटेलिजेंसी। वॉइस को कहते हैं बुद्धिमान, वो कहते हैं क्या? सगैसियस कहते हैं। अब सगैसियस को याद करना बहुत ही आसान है। बच्चा कहता है मेरे से याद नहीं होता सर, पढ़ता हूं भूल जाता हूं। गया डॉक्टर के पास और कहा कि अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए क्या खाओ? साग खाओ, क्योंकि साग खाने वाले सब के सब सगैसियस हो जाते हैं। साग जो खाते हैं सगैसियस हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। तो साग खाने वाले सगैसियस हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ।
एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ, प्रेज, प्रशंसा, कमेंड, उसे कहते हैं एक्सटॉल। एक्सटॉल तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक्सटॉल, एक्स एक्स्ट्रा, टॉल टॉल, यानी अगर कोई रहोगे कोई होगा एक्स्ट्रा टॉल तो सभी लोग करेंगे एक्सटॉल। मान के चलो कोई एक्स्ट्रा टॉल है, 6 फीट 7 फीट का है, तो सभी लोग क्या कहते हैं, बड़ा ही बढ़िया है, तारीफ करते हैं। क्या करते हैं, उसकी तारीफ करेंगे, एक्सटॉल करेंगे। तो किसकी एक्सटॉल होता, किसका एक्सटॉल होता है, जो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, यानी एक्स्ट्रा टॉल लोगों का एक्सटॉल होता है। एक्स्ट्रा टॉल लोगों का एक्सटॉल होता है, यही कहलाता है क्या, एक्सटॉल, तारीफ। पीडीएफ बेटा नहीं अपलोड हुआ है क्या, पीडीएफ अपलोड, कोई बात नहीं, आज के आज अपलोड हो जाएगा, आज मैं करवा देता हूं, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। मैं पीडीएफ भेज दिया था और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सब के सब अपलोड करने के लिए भेज दिया हूं। मुझे लगता है कि अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, हो सकता है आगे पीछे हो, मैं अभी चेक कर लेता हूं, मैं अभी इसे देख लेता हूं। बिल्कुल, पीडीएफ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी देर में देखना। आज के आज सारी की सारी पीडीएफ आपकी मैंने 20 प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर जो 20 सेट हैं वो भेज चुका हूं। और आज जितने सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं वो कैब के सारे सीट भेज दिया हूं, नाउन की क्लास सीट भेज दिया हूं, अलॉन्ग विथ क्या उसके जो क्वेश्चन जो है वो 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 सेट मिलेगा 50-50 का। तो हो सकता है कि आज शाम तक हो जाए, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो आ जाएगा धीरे धीरे। एक्सटॉल मतलब होगा तारीफ, यानी एक्स्ट्रा टॉल लोगों को सभी लोग क्या करते हैं, एक्सटॉल करते हैं। एक्स्ट्रा टॉल लोगों को सब एक्सटॉल करते हैं, तारीफ करते हैं। नेक्स्ट शब्द है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। एक वर्ड कराया था लेबोरियस, एक वर्ड कराया था लेबोरियस। जितने भी बच्चे आज नए हैं, कोई बात नहीं, आज एक तरीके से अभी क्लास शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं अभी आप लोग को इसीलिए तो लेके नहीं चला। बहुत से ऐसे बच्चे जो आने वाले 10 दिन तक आएंगे, जब जंगे आगाज जो हुआ है उस चीज को पता लगाने के लिए। चलिए, तो क्या ये कराया हूं, कोई बात नहीं बेटा, एकदम आराम से करना है, सब कुछ समझ में आएगा, देख लेना। लेबोरियस होगा, इंडस्ट्रियस होगा, टॉयल होगा, हार्ड वर्किंग होगा, बहुत सारे शब्द होंगे। यानी यहां पर है एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। अब एसिडुअस में दिख रहा है एस, उसमें दिखा था साग, और इसमें दिखा है एस, यानी एस मतलब होता है गधा। आज भी लोग जब बात करते हैं मेहनत की, तो बार बार क्या कहते हैं कि गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। इसका मतलब कि गधे जो होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, यानी एस जो होता है वो बहुत एसिडुअस होता है, मेहनती होता है। तो एसिडुअस मेहनती, एसिडुअस मेहनती। लेबर लोग लेबोरियस होते हैं, दिल्ली के जेंट डिलीजेंट होते हैं। कितने शब्द करा दिया हूं, आगे बढ़ जाओ और देखो। यहां पर है सीमर। सीमर का मतलब होता है टिमटिमाना, सीमर का मतलब होता है ट्विंकल करना, सीमर का मतलब होता है ब्लिंकिंग करना। जैसे आप देखे होगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी जो लिटिल स्टार जो ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उसी को कहते हैं सीमर। सिनोनिम होगा ट्विंकल। अब सीमर को याद करो कैसे, तो देखो यहां पर है सी और यहां पर है मर, यानी वह मर गई है और मरने के बाद आसमान में सीमर हो रही है, सिमरिंग कर रही है। सी वह मर गई और मरने के बाद सीमर कर रही है, टिमटिमा रही है। तो सीमर का मतलब ही होता है टिमटिमाना, ट्विंकल करना। क्या कहलाता है, सीमर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलेमिटी, आपदा संकट। जैसे कि सगैसियस कहा था, वैसे ही एनडीए का एग्जाम हुआ था 2022 में, नवंबर में, सितंबर में हुआ था, सितंबर में, और उसमें 2022 में क्वेश्चन पूछा था कैलामिटी से।
कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, संकट, विनाश। कैलेमिटी का मतलब होता है कैटास्ट्रोफे, एपोक्लिप्टिक, डिजास्ट्रस। ये कहलाता है क्या? कैलेमिटी। देखो दो चीजों को समझना है इसमें, यहां पर है काला और यहां पर है मिट्टी। आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, आप बेसाल्ट रॉक के बारे में पढ़े होंगे और उस पे आपने समझा होगा कि जो काली मिट्टी होती है गर्मियों के टाइम में उन पर कैलेमिटी आ जाता है। काली मिट्टी पर क्या आ जाता है? कैलेमिटी। बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, इतनी बड़ी दरारें कि लगे कोई घुस जाएगा उसी के अंदर। यानी काली मिट्टी में क्या आ जाता है? कैलेमिटी आ जाता है। काली मिट्टी पर कैलेमिटी आ गया, आपदा आ गया, संकट आ गया, बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, खतरा आ गया, वही कहलाता है क्या? कैलेमिटी। सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है सर। बस मैं कह रहा हूं ना कि गिन के तुम 10 दिन पढ़ो, और जितना पढ़ा रहा हूं, देखो मैं एक वादा करता हूं आपसे, चाहो तो आओ लिख के दे देता हूं, 10 दिन बस ईमानदारी से पढ़ लो। मन नहीं करेगा, तकलीफ होगी, क्योंकि याद रखना जब रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो जब घोड़ा दौड़ता है तो उस पर बैठा हुआ जॉकी उसे बहुत मारता है, हर पग पे उसे मारेगा, और उससे लगता है घोड़े को तकलीफ होती है, दर्द होता है, लगता है कि एक तो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से मुझे मार क्यों रहा है। और जब हो जाता है, जब रेस खत्म हो जाती है और जो घोड़ा जिसको पछतावा हो रहा था, सभी लोग उसके पास आके उसको ताज पहनाते हैं और उसके बाद उसे बताते हैं कि यू आर द विनर। और वो जो जॉकी उसे बार बार मार रहा होता है, उसे इसलिए मार रहा होता है क्योंकि उसे वो जिताना चाहता है। मैं आपको बार बार इस चीज पर प्रहार करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं जिताना, लेकिन जितनी बार प्रहार करूंगा आपको तकलीफ होगा, आपको दर्द होगा, और यही दर्द को झेल लोगे ना तो याद रखना कि विजयी होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आखिर टाइम आऊंगा और आखिर में आके तुम्हें कहूंगा विजयी भव, और फिर देखना रिजल्ट तुम्हारा कैसे होता है। मैं गारंटी देता हूं इस बात का, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। ईमानदारी से जितना तकलीफ दूं, जितना दर्द दूं, बस 10 दिन तक सहना है, और 10 दिन तक समझते चले जाओ। जितना याद करने को बोलूं, जितना समझाने को बोलूं, जितना पढ़ने को बोलूं, बस उतना पढ़ना, और फिर देखना कि तुम्हें कैसा फील होता है, तुम्हें कैसा एहसास होता है। अपने आप सब कुछ आएगा। चलो आओ, काली मिट्टी पर क्या आ जाता है? कैलेमिटी आ जाता है, कैटास्ट्रोफे आ जाता है, आपदा आ जाता है, संकट आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, एसिडुअस होता है, लेबोरियस होता है, ये सारे के सारे शब्द होते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अब डिलीजेंट को याद करो, दिल्ली और यहां पर है जेंट, यानी दिल्ली और दिल्ली के एजेंट। आप देखोगे एजेंट तो हर जगह के, लेकिन वर्ड थोड़ा सा है डिलीजेंट जैसा। अब पटनाजेंट होता तो पटना की बात करते, वैसे दिल्ली जेंट, डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट, यानी दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बड़े ही मेहनती होते हैं। आप किसी एजेंट से मिलना, 10 मिनट में आपको जीने से ज्यादा फायदे मरने के गिनवा के चला जाएगा, क्योंकि उनको एक तरीका ऐसा होता है और उस तरीके के लिए मेहनत करना पड़ता है। यानी दिल्ली के जो जितने भी एजेंट होते हैं सब के सब मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एसिडुअस होते हैं। नेक्स्ट है सप्पल, लचीला कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं, प्लाईएबल कहते हैं। जो काफी लचीला हो, जो क्या हो, सप्पल हो, उसे ही कहते हैं लचीला। फ्लेक्सिबल, प्लाईएबल क्या कहलाता है? सप्पल कहलाता है। अब सप्पल को याद करो चप्पल से, जैसे जो चप्पल होता है वो बहुत ही लचीला होता है, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो तो तब बढ़ जाती है जब मम्मी के हाथ में पड़ जाए। मम्मी के हाथ में कितना भी हार्ड चप्पल क्यों ना हो, मम्मी उसको सप्पल कर देती है, उस चप्पल को सप्पल कर देंगी, और लगता है कि और ज्यादा चोट लग रहा है। बस मम्मी के हाथ में चप्पल दे दो और मम्मी उस चप्पल को क्या कर देंगी? एकदम सप्पल कर देंगी कि लगेगा तो एकदम जाके चिपकेगा। वही क्या है? सप्पल कहलाता है। यानी चप्पल बहुत ही सप्पल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो है प्लाईएबल होता है, इलास्टिकेबल होता है, लचीला कहलाता है। आगे बढ़ जाओ। अब इतने सारे शब्द करा दिया, 20 आपके वर्ड्स पूरे करा दिए। अब देखना ये है, देखो खास करके आप पढ़ रहे हो, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पढ़ लेते हैं लेकिन वो चीज उनके पास हमेशा रहता है कि नहीं।
आप जितना भी पढ़ो अपने पास रखो। देखता हूं 20 शब्द कराया, याद है कि नहीं आपसे। यहां पर मैंने कहा कि अब के वारिस कैसे हो रहे हैं, तो लालच उनके अंदर हो रहा है, अवराइस हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, ग्रिडी हो रहे हैं, एवरिशियस हो रहे हैं। और रावण भी बहुत ज्यादा रेवनस था, लालची था, भूखा था। हुआ कि नहीं याद? सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करना है, अपने आप याद होगा, भूल जाओ उसे। वो तो आपके लिए दिया हूं, लेकिन वो याद होगा अपने आप। एक समय ऐसा आएगा। सेंटिमोनियस, आजकल के संत और मुनि, कुछ कुछ संत और मुनि बड़े ही सेंटिमोनियस हो रहे हैं, पाखंडी होते हैं। अब बताओ, यहां पर है साग, तो साग खाने वाले सगैसियस हो जाते हैं। यहां पर है ऐस, ऐस बहुत ही मेहनती होता है, एसिडुअस होता है। यहां क्या हो गया? एक्स्ट्रा रहोगे टॉल, सभी लोग करेंगे एक्सटॉल, तारीफ करेंगे। सी वह मर गई, और मरने के बाद सीमर हो गई है, टिमटिमा रही है, सीमर कर रही है। काली मिट्टी पर आ जाता है कैलेमिटी, आपदा, संकट। दिल्ली के एजेंट डिलीजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं। और मम्मी के हाथ में आता है चप्पल, तो मम्मी उसे बना देती है सप्पल, और लगाती है तो लगता है 40 के जैसा। इसका मतलब कि सप्पल क्या हो जाता है? चप्पल सप्पल है, लचीला है। यानी सब चप्पल बहुत ही सप्पल हो गया है, लचीला हो गया है। एक एक शब्द याद हो गया होगा, एक एक वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक है अपना, जिसका नाम कुछ और नहीं, क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में हम बात करेंगे। नाउन के सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ध्यान देना, जैसे कि मैं आपको बताया था नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार मैंने कहा था कि होते हैं दो। कौन कौन से? तो एक प्रकार का नाम है काउंटेबल, काउंटेबल। दूसरा प्रकार है, उसे कहते हैं अनकाउंटेबल। यानी एक है गिनने योग्य, दूसरा है ना गिनने योग्य। अगर गिनने योग्य होगा तो पहले नंबर पे आएगा प्रॉपर नाउन, दूसरे नंबर पे आएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरे नंबर पर आएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगर वो गिनने योग्य रहेगा तो यही आएगा, और ना गिनने योग्य रहेगा तो मटीरियल आएगा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा। अब बात यह है कि तुम चाहोगे तो इसे काउंट कर सकते हो। यानी ये काउंट कर सकते हो का मतलब क्या है? गिन सकते हो। और जिसे तुम गिन नहीं सकते तो फिर क्या करोगे? तौलोगे, नापोगे, यही सब चीजें होगा। मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया था, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बताया था, प्रॉपर नाउन का पहचान बताया था। अब समझते हैं कि प्रॉपर नाउन से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर नाउन से एग्जाम में सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, गौर से समझना। प्रॉपर नाउन का पहचान सीख लिया। अब मैं कहूं कि प्रॉपर नाउन जहां दिखे दो चार लगा दोगे। मैंने कहा प्रॉपर नाउन दिखे ये कर देना, कर दोगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहचान पता चल चुका है। अब यहां पर आएगा आपका रूल नंबर 1। रूल कौन सा? पहला। क्या आएगा? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर तुम अपनी आंखों से क्या देख लो? प्रॉपर नाउन को। क्या देख लिए? प्रॉपर नाउन को। तो याद रखना कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा, यानी फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर, वो क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा बेटा? पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। यह है पहला रूल। दूसरा, अगर तुम प्रॉपर नाउन को पहचान लिए तो प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, प्लूरल भी होता है, और सिंगुलर होगा अमूमन। क्या होगा? सिंगुलर। जब तक प्लूरल ना बनाया जाए तब तक होगा सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब को भी क्या इस्तेमाल करना? सिंगुलर। तीसरा रूल क्या कहता है? तो तीसरे का कहना है कि मेरे साथ, किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल। आर्टिकल जिसका मतलब होता है ए एन
और द। आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल जो है 80% नहीं होता है, 80% नहीं होगा। अब मैं अगर कहूं कि 80% नहीं होगा तो सर 20% का क्या? तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर मैं कहता कि 80% नहीं होगा, मैंने कहा कि फिर तुम पूछे कि सर 20% का क्या, तो मेरे को 20% भी नहीं होगा, तो सर 80% क्यों लिखे, 100% कर दीजिए ना। अगर मैंने 80% लिखा है तो इसका कॉमन एक समझने का जरिया यह हो सकता है कि अगर 80% नहीं होगा तो होगा कितना, 20%। क्या लगेगा, ए एंड द। इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल। और ये किसके साथ लगेगा, तो प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। आओ जरा देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसके साथ लगता है, क्या लगता है। गौर से देखो इस क्वेश्चन को, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आप यहां पर देखो, ये है रोहन, पहचानना सिखा दिया हूं, रोहन प्रॉपर नाउन है। यहां जो रोहन है ये भी प्रॉपर नाउन है, यहां पर जो रोहन है ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, यहां पर जो रोहन है ये भी प्रॉपर नाउन है। क्लियर? अब आप यहां पर अपनी नजर निगाहों को टिकाओगे और रूल नंबर पहले को याद करोगे, तो पहला रूल था कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नहीं है, स्मॉल लेटर में है, गलत हो गया। क्या है, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आर प्लूरल होता है, प्लूरल नहीं होगा, इसीलिए बी वाला गलत हो गया। उसके बाद प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा, सिंगुलर होगा, दोनों है, इसका मतलब तीसरा कहता है कि आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ए एंड द नहीं होना चाहिए, है, इसलिए गलत हो गया, सी वाला गलत है। डी आप देखोगे तो सारे नियम पर चल रहा है, कैपिटल है, सिंगुलर है, आर्टिकल नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, सही हो गया। और जितने भी लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनका आंसर कहना है डी। उन्होंने क्या कहा है, डी आंसर कहा है। और ये हो गया पर्सन का यूज। और देखो प्लेस का यूज दिखाता हूं, प्लेस का यूज देखो। प्लेस कहता है पटना, पटना, इंडिया, इंडिया। और ये यहां पर कहता है क्या कि अरे मैं पटना हूं, पटना हूं, पटना हूं, इंडिया हूं, मैं हूं कैपिटल, ये भी कहा मैं भी कैपिटल हूं, ये भी मैं भी कैपिटल हूं, ये कहा मैं भी कैपिटल हूं, कहा मैं सिंगुलर हूं, कहा मैं भी सिंगुलर हूं, मैं भी सिंगुलर, मुझे मत काटना, मुझे मत काट देना, मैं सिंगुलर हूं, मैं सिंगुलर हूं, जो तुम रूल कहे हो मैं उसी के हिसाब से हूं। फिर कहा इनमें से कौन है जो आर्टिकल लगा है, मेरे में नहीं लगा है, मुझे मत काटना, मेरे में लग गया है, काट दो इसे, काट दिया, मेरे में लगा है, काट दो इसे, काट दिया। ऑप्शन ए और सी सही हो गया, बी और डी गलत हो गया। क्लियर? बी और डी गलत हो गया। अब देखो मेन चीज क्या है, और अब यहां पर ध्यान से देखो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछा द यूएस डू नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहां पर यूएस क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किसमें इस्तेमाल होता है, सिंगुलर में। किसमें, सिंगुलर में। और सिंगुलर में होता है तो यहां पर है डोंट, तो प्रॉपर नाउन के साथ डोंट का इस्तेमाल नहीं होगा। डोंट होता है प्लूरल, क्या होगा, डज नॉट, डजेंट, क्या हो जाएगा, डोंट नहीं डजेंट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यहां पर तो द लगा है और आपने कहा कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से तो यहां पर ए में भी एरर होना चाहिए, ए को भी काटिए, बी को भी काटिए, दो जगह एरर नहीं। अब यहां पर एक चीज आपको समझाऊंगा, एक चीज समझाऊंगा कि अगर आपके सामने मैं दो सवाल लिख दूं, दो सवाल लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो, ए मैंने कहा पटना इज द बेस्ट, पटना इज द बेस्ट, और बी कहा द पटना इज द बेस्ट। दो क्वेश्चन। तीसरा
पंजाब इज द बेस्ट, और डी कहा द पंजाब इज द बेस्ट। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताओ क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम आराम आराम से, चाहे क्लासेस 3 क्लासेस लगानी पड़े, 4 क्लासेस लगाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा बड़े आराम से। एक बार पढ़ाऊंगा हमेशा के लिए याद होगा। अब देखो बच्चे आंसर दे रहे हैं, ए होगा और सी होगा सर, क्योंकि सर आपने रूल ये सिखाया हमें किसका पहला लेटर कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, सिंगुलर है सर, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसके हिसाब से तो कोई नहीं कटा, लेकिन आपने सर कहा कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको काट के इसको सही कर दिया, लेकिन इसको यहां सही करूंगा, इसको काट दूंगा। अब देखो तो एक जगह आर्टिकल था तो कट गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है तो कट गया, क्या करें, आर्टिकल लगाएं कि नहीं लगाएं। अब यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, आर्टिकल की। पढ़ा क्या रहा हूं, नाउन। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। छोटा सा एग्जांपल एक लेके आपको समझाना चाहूंगा, जरा गौर से समझना। होता क्या है कि जैसे कोई एक नदी है, कोई एक नदी गुजर रही है और नदी के किनारे कोई एक मैदानी भाग है, तो अब क्या होगा कि इसका जो पानी है यहां सिंचाई के लिए मदद होगा, बहुत मददगार करेगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये पूरा, अब यहां पर पानी की दिक्कत नहीं होगी, जो भी खेती करेगा बढ़िया से खेती बाड़ी बढ़िया से होगी, बढ़िया जो है सारी चीजें आएंगी, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलेगा। ये जो है ये खास करके, अब ये जो एरिया है ये भूभाग है, मैदानी भाग है, और इसे क्या कहते हैं, आब। जितने नदी के किनारे बसा हुआ है ये उतने ही नदी का आब होता है। अगर एक नदी के किनारे बसा हुआ है तो एक आब, अगर यहीं से एक और नदी मैं निकाल दूं तो ये नदी कितने हो गए, 2। तो दो नदियों के किनारे बसे हुए भूभाग को कहते हैं दोआब, बिस्त द्वाब, सुने हो ना, राबी द्वाब, ये बहुत सारे द्वाब होते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां से 3 नदी निकाल दिया, अब ये कितने नदी के किनारे बस गया, 3 नदी के, और 3 नदी के किनारे बसा है तो इसे त्रियाब कहेंगे। 4 नदी के किनारे बस गया तो चाराब कहेंगे, चतुर्थाब कहेंगे। और ये बेसिकली 5 नदी के किनारे बसा हुआ है, तो 5 नदी का मतलब 5, और आब जो है मैदानी भाग है तो क्या कहते हैं, 5 आब, पंच आब। और इसीलिए इस पूरे जगहों का क्या कहा जाता है, पंजाब। पंजाब है ये क्या, पंच आब, जहां पर 5 नदियां मिलती हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब और झेलम। ये 4 नदियां हैं, इसी 4 नदियों को कहते हैं पंच, मतलब 5 सॉरी 4 नहीं 5, पंच 5 और आब ये भूभाग। इसीलिए देखते हो जब किसान बिल आया था तो सबसे ज्यादा लोग, जितने ज्यादा बड़े मात्रा में जो किसान थे वो पंजाब से थे, क्योंकि आज ही पंजाब में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि वहां पर उर्वरता बहुत ज्यादा है। तो अब ये मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा कि ये प्रॉपर नाउन की गलती नहीं है, ये आर्टिकल की विशेषता है, खास बन जाता है यहां से। और ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख दूं पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान। अब ये बेसिकली कहता है क्या कि है ये नाम तक पूरा नहीं है। जैसे नहीं पापा से जब बेटा होता है तो बेटा मांगता है, पापा मुझे ये जागीर दे दी जाए, मेरे हिस्से में गाड़ी दे दी जाए, मेरे में ये दी जाए, मेरे में वो दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए, तो पापा दे देते हैं, कोई बात नहीं। इसने भी अपने बाप से कहा, मतलब पिताजी से कहा, क्या कहा, पापा पंजाब दे दो। क्या दे दो, पंजाब। पी फॉर पंजाब। ए फॉर अफगानिस्तान का कुछ एरिया था, वो दे दो, पापा दे दिए, जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। कहा कश्मीर दे दो, पापा निकाले जूता और मारे 20। कहा कि दोबारा से अपनी जुबान पर नाम मत लेना, कश्मीर लोगे हमसे। गर फिरदोस बर्रू ए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। आज भी आदमी ट्रेन में जाता है
तो जब जूता खोलता है तो जूता को बांधता है पंखे के ऊपर, भले उससे धूल मिट्टी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। और जब जब नींद खुलेगी बार बार जूता दिखेगा। सीट पर बैठ जाता है तो किसी को बैठने नहीं देता, भले ही आगे 1 घंटे का रास्ता क्यों ना हो। और कहते हैं कश्मीर चाहिए, कश्मीर के चक्कर में सिंध छोड़ना पड़ेगा, नहीं दिया कश्मीर, आज भी मांगता है। यहां पर एस फॉर है सिंध, दे दिया। और तान का मतलब है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इन सारे प्रांतों के आधार पर इस नाम को बनाया गया। चौधरी रहमत अली के द्वारा यह नाम प्रस्तावित किया गया और बनाया गया क्या, पाकिस्तान। अब बताओ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कहता है खास है। खास क्या है, भीख में जो मांग लिए, बाप का वो दयावान कहो या बाप का दिल कहो, कि जो बाप तुमसे इतना, मतलब कहते नहीं है कि जब बाप ज्यादा खुश हो गया तो बाप ने दे दिया बेटे को इतना सब, उसके लायक तक नहीं है। अब बलूचिस्तान कुछ दिन में खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा पाकीस, फिर कुछ दिन बाद सिंध उठा लेंगे तो बन जाएगा पाक। इसीलिए देखते हो क्यों बार बार पाक पाक कहता है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले टाइम में यहां से तान तो गायब होगा, सिंध भी चला जाएगा और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, पा। किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो यही चीज है मेन। अब आप खुद बोलो, आज आप खुद बोलो कि ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो है द, ये नाउन की गलती नहीं है, ये आर्टिकल का यूज है और ये आर्टिकल चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। चलो अब इसीलिए जो ये क्या है यहां पर, ये यूएस एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, द, इसलिए लगा है द। अब ऐसे देखोगे तो जितने शॉर्ट फॉर्म है सबके साथ क्या लगेगा, द। देखो यहां पर यूएसए, यूके, यूएई, यूएसएसआर, नीदरलैंड्स, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ये सब आएगा एक बार। और ये सब के सब आएगा किसमें, आर्टिकल में। आर्टिकल में पढ़ाऊंगा और इसमें खास करके इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो यह भी बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा जितने भी नदियां हैं, जितनी भी नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, जितनी सारी नदियां हैं उन सारी नदियों के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। अब जितनी नदियां हैं सबके साथ द लगेगा। अब ये इस्तेमाल कराऊंगा। जो पंजाब तो पढ़ लिया ना, रिवर के साथ जो बताया अभी, गंगा, यमुना, सबके साथ लगेगा। पंजाब के बारे में बता दिया, पाकिस्तान के बारे में बता दिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें, पूरा नहीं है अभी और बताऊंगा। तीज है, समुद्र के साथ लगेगा। ओशियन, जितने सारे बड़े बड़े महासागर है उनके साथ लगेगा। अब ये आर्टिकल में लगता है ये, लेकिन है क्या, सब नाम है। जैसे आप अगर इतिहास में ढूंढोगे तो आपको गंगा की स्थिति के बारे में पता चलेगा कि गंगा नाम क्यों पड़ा। अभी एक कहानी में पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा। कहते हैं कि जैसे अशोक जो था बहुत ज्यादा धर्म जब परिवर्तन किया, उसका मन जब परिवर्तन हुआ और मन परिवर्तन विचलित होने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया तो सारे धर्म को था, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा यह बताया जाता है कि बहुत ज्यादा उसने बौद्ध चीजों का विकास किया जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसका बौद्ध की तरफ रुझान ज्यादा था। उसने बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण करवाया, बहुत जगह पर बौद्ध जो है भिक्षुक है उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ, सारनाथ वहां पर बनाया उसने स्तूप। अब ये जो सारी चीज बौद्धों का विकास था। अब जैसे बौद्ध जो है उनका विकास किया अशोक, कहते हैं कि उसके बाद एक आदमी विकास करता दूसरा नाश करता है। अब दूसरा आ गया, उसने क्या किया कि जितने बौद्ध भिक्षुक थे 1000 बौद्ध भिक्षुक के सर को कटवाया, सर कटवा के एक नदी में फेंक दिया। और जिस नदी में देखा गया कि हमेशा उस पूरी की पूरी नदी को भर दिया सर से, बौद्ध भिक्षुकों के सर कलम करके उस नदी में डाल दिया और उसका नाम दे दिया सरयू नदी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सर था। ऐसा मान्यता देखने को मिलता है, ऐसा कहानी हमें देखने को मिलता है। उसका नाम क्या पड़ गया, सरयू नदी। तो अब ये है तो प्रॉपर नाउन के जैसा सर, जैसे ताजमहल, बिल्कुल हिस्टोरिकल प्लेसेस में आ जाओ, ताजमहल है। अब ताजमहल के बारे में आप देखो कि ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि शाहजहां, पत्नी तो बहुत सारी थी, लेकिन अब यही तो चीज है, इतिहासकार हमें बताते हैं कि शाहजहां जहां पर उसके हरम में हजारों हजार महिलाओं का रहना उठना बैठना था, उसके सिर्फ हरम में महिलाएं रहा करती थी,
उस महिलाओं से हजारों के बीच में किसी एक से ज्यादा मोहब्बत करना, किसी एक पत्नी से 14 बच्चे का जन्म होना, कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि इसका जो है मुमताज में बड़ा रुझान था, मुमताज से मोहब्बत था। क्यों? क्योंकि 14 बच्चा उससे पैदा हो गया। अभी तो 14वें बच्चों को जन्म देते हुए मर गई, नहीं तो और पता नहीं 20-25 होता। अब देखो कि उसने क्या किया शाहजहां ने, कि अपने पत्नी जिसका नाम था मुमताज महल, मुमताज हटा के ताज रख के कहा दिया ताज का महल है, ये मेरे मुमताज का ताजमहल है। अब ताजमहल कहां से आया? प्रॉपर नाउन से। अब ये किस में आ गया? हिस्टोरिकल प्लेसेस में तो द लगेगा, है प्रॉपर नाउन, इसीलिए आर्टिकल को और प्रॉपर नाउन को कंबाइन करके पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं होगा। आप देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबरी। बाबरी ने, कहते हैं कि बाबरी ने एक मस्जिद बनवाया, बाबरी के द्वारा एक मस्जिद को बनवाया गया और उस मस्जिद का नाम बाबरी ने बनवाया था तो नाम पड़ गया बाबरी मस्जिद। किसने बनवाया? बाबरी ने। अब बाबरी के द्वारा उस मस्जिद को बनवाया गया तो नाम क्या कर पड़ा? बाबरी मस्जिद। आप देखो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के पहले जो संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर एक बड़ी सी मीनार का निर्माण कराया और नाम किसका दिया? कुतुब का। कुतुब बख्तियार अल काकी जो थे उनके नाम पर बनवाया। अब देखो कि है कि नहीं? सर बाबर ने नहीं, बाबर कहां कह रहा मैं, बाबर तो कहां बनवाया था? अब यही तुम गलत आंसर दे दोगे। अरे बाबर ने बाबरी मस्जिद को नहीं बनवाया। कहते हैं, तुम्हें इसका पूरा राज खोल देता हूं, सनसनीखेज खुलासा कर देता हूं। कहते हैं कि ये किसी और ने नहीं कहा, खुद बाबर ने ये बात कहा है कि जो हमें जानकारी बाबर के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है उसी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी या बाबरनामा, जो इसी बात की जानकारी देती है कि बाबर ही यूज्ड टू बी अ गे, वो एक गे हुआ करता था और उसका जो पार्टनर हुआ करता था, का पार्टनर का ना जो था मीर बाकी, जिसे बाकी ताशकंदी भी कहते हैं। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुने होंगे, मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी का जो रिश्ता था, वैसा ही बाबर और मीर बाकी या बाकी ताशकंदी का रिश्ता था। और यही जो लोग थे, यही जो दोनों लोग थे, बाबर की प्रिय पत्नी का नाम था मुसम्मत काबुली बेगम, जिससे वो महीनों में कभी कभी जाया करता था उनका दीदार करने के लिए। ज्यादातर समय रहा करता था किसके साथ? तो वही मीर बाकी या फिर बाकी ताशकंद से बिलोंग करता था, इसीलिए उसे बाकी ताशकंदी भी कहते हैं। हुआ क्या कि बाबर उसे कहा करता था कि पता है, कभी एक बार पूछा मीर बाकी और बाकी ताशकंदी ने कहा कि हे जहांपना, हे बाबर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्या आप भी मुझे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? बाबर ने कहा कैसी बात कर रहे हो, जाओ आज के बाद मैं तुम्हें एक अपने आप से एक जोड़ के एक तुम्हें उपाधि देता हूं और मैं इस पूरे जो है जनता को यह बात बताता हूं कि मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी तुमसे है। और उसी दिन से कहा कि मैं तेरा बाबर हूं, यह बात तू मान ले, और तू मेरी बाबरी है, यह बात मैं मान चुका हूं। यानी मैं तेरा बाबर और तू मेरी बाबरी। और वही जो मीर बाकी ताशकंदी को कह दिया बाबरी, और वही मीर बाकी या बाकी ताशकंदी जो था उसने 1526-27 के आसपास में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस मस्जिद को बनवाया कौन? मीर बाकी। लेकिन मीर बाकी तो कहता ही नहीं था बाबर, उसे क्या कहता था? मैं बाबर और तू मेरी बाबरी। और कह दिया क्या कि ये बाबरी ने मेरे बाबरी ने ये मस्जिद को बनवाया है, इसीलिए इसका नाम होगा बाबरी मस्जिद। अब ये चीज है ये। अब बताओ कि बाबरी मस्जिद में, कुतुब मीनार में, ताजमहल में, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब में किसके बारे में चर्चा हो रही है? प्रॉपर नाउन के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन है क्या? हिस्टोरिकल प्लेसेस, खास है, और खास की वजह से द लगेगा। ये तो डिटेल से पढ़ाऊंगा आर्टिकल में, लेकिन इसीलिए बस बता रहा हूं मैं। अब मैंने कहा रिलीजियस बुक्स, ये प्रॉपर नाउन में भी बताया था, इनके साथ क्या लगेगा? द। मेन चीज है ये, इसलिए द लगता है। अब देखो, अब मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं। जैसे मान के चलो कि हमारे यहां लोगों के नाम होते हैं। नाम क्या होते हैं? किसी का नाम होगा विनोद,
अजीत, अमित, सुमित, गजोधर, सुधाकर, यही सब तो होगा। राम प्रकाश, दीनानाथ चौहान, पृथ्वीराज चौहान, यही सब नाम होगा। लेकिन अंग्रेजी तो भारत से आई नहीं। हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, और वहां पे नाम अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी का नाम है रोहित, क्या है? रोहित। अब उनके यहां नाम रहेगा क्या? जैस। अब तुम खुद देखो कि यहां पर है जैस। अब लड़का सोचता है कि एस लगा हुआ है, तो क्या एस लगा होने से तुम इसे प्लूरल मान लोगे? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहूं कि यहां पर बॉय है और बॉय का मैंने कर दिया बॉयज, तो एस लगाया ना जी, इसमें एस लगाने की वजह से ये क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन के नाम हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जिनके साथ एस पहले से ही लगा हुआ है, और जिनके साथ पहले से ही एस लगा हुआ होता है उसे हम प्लूरल नहीं कहते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ किताबों के अंदर, यानी नेम ऑफ अ बुक, एक किताब का नाम या फिर एक नॉवेल का नाम। अगर आप ये सब देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि देखो यहां पर है अरेबियन नाइट्स, क्या है? एस लगा हुआ है। थ्री मुस्केटियर्स, क्या है? एस लगा हुआ है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या लगा है? एस लगा हुआ है। अब गौर से देखोगे सबके साथ एस लगा हुआ है। अब लड़का क्या सोचता है पता है? कि ये सब के सब क्या है? एस लगा होने की वजह से ये समझ लेता है प्लूरल। लेकिन मैंने क्या कहा? ये नाम है। जैसे मान के चलो कि हमारे यहां किसी का नाम होता मुकेश, रमेश, मुकेश, रमेश, तो क्या एस लगा होता तो तुम कहते कि सर एस लगा है, प्लूरल कह दो इसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एस पहले से इसके अंदर है, हम लगाए नहीं। जैसे इसके अंदर नहीं था, लगा के हम प्लूरल बनाए। प्लूरल बनाना सिखाऊंगा। अब देखो, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, सीडीएस का, यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का एग्जाम किया गया, और 2014 में पेपर पूछ दिया कि गुलिवर्स ट्रेवल्स आर। अब बताओ कि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये है क्या प्लूरल? क्या इसे प्लूरल कह दोगे, कर दोगे प्लूरल? नहीं सर। क्यों? नाम है, और नाम में एस लगा होने से ये प्लूरल नहीं बनता। एस जबरदस्ती जोड़ोगे तो बन, जैसे राम के अंदर नाम देखो, अगर तुम राम लिख रहे हो और राम में एस नहीं लगा हुआ है तब तो ये सिंगुलर है। लेकिन तुम इसे राम कर एस जोड़ दिए तो एक से ज्यादा करोगे तब ये प्लूरल बनेगा। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। ऑप्शन ए। क्या होगा? ए होगा। अब ऐसे ही देखो, यहां पर क्वेश्चन कितना पूछा, द अरेबियन नाइट्स। अब यहां एस लगा है, एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है ये। एस लगा होने से प्लूरल ना समझना, क्योंकि नाम के साथ लगा है, ये इसके साथ इनबिल्ड है। इसका मतलब द अरेबियन नाइट्स प्लूरल नहीं है, क्या हो जाएगा? इज। ऑप्शन बी। ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल देखो। गुलिवर्स ट्रेवल्स वर, अब गुलिवर ट्रेवल्स में एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? प्लूरल नहीं है, क्या है? सिंगुलर है। वर नहीं, क्या होगा? वॉज होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब गुलिवर ट्रेवल्स आर होगा, इज होगा। अब हमें पढ़ना है, देखो दो रूल को आप समझ गए। पहला रूल क्या था? कैपिटल होना चाहिए तो लगाओगे हर जगह। दूसरा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तीसरा जो 20% वाला है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पर देखो, दो तीन क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्या लिखा है कि खान सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, और खान सर इज कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया। ही इज द खान सर यू आर लुकिंग फॉर, और ही इज खान सर यू आर लुकिंग फॉर। यहां गौर से देखो, ये क्या कह रहा? यहां पर है खान सर, एक प्रॉपर नाउन है। खान सर प्रॉपर नाउन है। यहां देखो कलाम सर प्रॉपर नाउन है, कलाम सर हमारे प्रॉपर नाउन है। यहां पर खान सर प्रॉपर नाउन, यह है खान सर प्रॉपर नाउन। अब यही चीज क्या कहता है? अब यही चीज क्या कहता है? खान सर
इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया। अब तुम सोचोगे कि ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तुम ऐसा सोच लिए। लेकिन यहां पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर ये एक एडजेक्टिव है, और ये खास एडजेक्टिव है। यहां पर तो नाम है, लेकिन यहां पर नाम नहीं, एडजेक्टिव है। क्योंकि यहां पर खान सर की तुलना कलाम सर से करी जा रही है, उनके गुण को देखते हुए, कि जैसे कलाम सर देश के लिए सोचते थे वैसे ये सोचते हैं, तो ये गुण का मिलन हो रहा है यहां पे। यहां पर जो तरीका है वो मिल जाए। जैसे मान के चलो कोई आप ही का दोस्त है, अब उसके लक्षण पीए सर जैसा मिल रहा है, तो क्या कहोगे कि ही इज द पीए सर। अब पीए सर कहां से आ गए, पीए सर तो ये रहे, लेकिन उसका गुण जो है, विचार है, वो मिल रहा है, इसीलिए उसके साथ कनेक्ट कर दिए। आपने बहुत क्वेश्चन सुना होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे हजारों सुना होगा, लेकिन लड़का रट लिया है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। रटना है, फॉर्मेशन सिखाता हूं, ध्यान से देखो। ऐसे हजारों चीज है, एक क्यों कहोगे, एक क्यों कहोगे। यहां पर है चाणक्य जो प्रॉपर नाउन, कालिदास प्रॉपर नाउन, नागार्जुना प्रॉपर नाउन, उदयपुर प्रॉपर नाउन, समुद्रगुप्त प्रॉपर नाउन, सूरदास प्रॉपर नाउन, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रॉपर नाउन। यहां पर है मैकियावेली प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, आइंस्टाइन प्रॉपर नाउन, काश्मीर प्रॉपर नाउन, नेपोलियन, समुद्रगुप्त है, यहां पर नेपोलियन प्रॉपर नाउन है, मिल्टन प्रॉपर नाउन है, बिस्मार्क प्रॉपर नाउन है। अब यही चीज दिखाता है, तुम एक पढ़े हो ना, हजार दिखाता हूं। तुमने पढ़ा होगा ये कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मैं एक नहीं कहता, मैं तो तरीका बता रहा हूं बना कैसे है। जरूरी है, अरे कालिदास शेक्सपियर के जैसे थे, हालांकि उल्टा कहा है, शेक्सपियर कालिदास से प्रभावित हुआ, पहले कालिदास थे उसके बाद शेक्सपियर आया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने तरीके से लिखा, तो ये चीज है। अब सीधा कहा कि चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नागार्जुन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। जैसे आप देखोगे तो राजस्थान में बारिश वगैरह नहीं होता है, हमेशा हर जगह आपको गर्मी दिखेगा, लेकिन उदयपुर एक ऐसा जगह है जहां पर थोड़ा बहुत अच्छा है, वहां सुकून है, इसीलिए कहते हैं राजस्थान का एक कश्मीर है। अब कश्मीर तो एक ही जगह है, राजस्थान में कैसे आ सकता है, लेकिन जोड़ सकते हैं, मेन चीज है ये। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो ये मेन चीज है। इसमें एरर जो बनता है उसको बता देता हूं, यहां पर द नहीं लगाता है, हमेशा याद रखना द लगेगा, हर हाल में क्या लगेगा, द, हर हाल में क्या लगाना पड़ेगा, द, यानी यहां पर द का इस्तेमाल नहीं करता है, करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया, जरूरी है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया ही होगा सिर्फ ना, अरे खान सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, बिल्कुल है, इसे सही कर दो। यहां पर द नहीं लगा तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि ही इज द, ये वही खान सर है, द का मतलब क्या है, खास, यानी ये वही खान सर है जिनको तुम ढूंढ रहे हो, ये वही खान सर है जिनका तुम दीदार करना चाहते हो, जिनका तुम तलाश कर रहे हो, तो ही इज द खान सर, ये वही खान सर है। करवाएंगे, अभी देखो एक अलग अलग बच्चे आते हैं अलग अलग तरीके का मेंटालिटी लेके, बेटा अभी क्लास शुरू ही नहीं हुआ, मुश्किल से एक हफ्ते भी ना गुजरे और कहने लगे प्रीवियस ईयर कराइए सर। कराऊंगा, प्रीवियस ईयर अपलोड किस लिए करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर को अपलोड करा किसके लिए रहा हूं, मुंह देखने के लिए, कराने के लिए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन दिखाता हूं। अब लिखा है कालिदास इज शेक्सपियर, तो शेक्सपियर होगा कि द शेक्सपियर होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन होगा बी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सूरदास इज अ मिल्टन कि द मिल्टन, तो सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, चलो अब देखो, जैसे आपने देखा पहला जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से आपने देखा, अब कुछ चीजों के बारे में और बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कुछ ऐसे किताबों के नाम है, सब्जेक्ट के नाम है, जैसे थे ना, वैसे ही कुछ सब्जेक्ट के नाम है और उनके नाम के साथ एस और एस लगा होता है। जैसे फिजिक्स कहा एस लगा रहेगा, इकोनॉमिक्स कहा एस लगा हुआ होगा, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं जोड़ेंगे, पहले से ही लगा है, इकोनॉमिक्स पहले से ही लगा है, मैथमेटिक्स पहले से ही लगा है, हम जोड़ते तब तो प्लूरल मानते, उसमें पहले से ही लगा है। जैसे देखो ये पॉलिटिक्स एस लगा है, मैथमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, फिजिक्स,
एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब देखो सब में क्या लगा है, एस 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 एस, इनबिल्ट है, इक्वालिटी इसके अंदर है। और हम प्लूरल उसे मानते हैं, प्लूरल हम उसे मानते हैं जिसके साथ एस लगाते हैं, इसमें पहले से ही लगा है। तो ये सब के सब जितने सारे हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे सिंगुलर के जैसा। कैसा? सिंगुलर। किसके जैसा? सिंगुलर के जैसा। अब सिंगुलर का मतलब है कि वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। आओ क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले ये समझ लो। ये क्या कहता है, यहां पर देखो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। अब सबके साथ क्या लगा है, इज 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 है, इज है, इज है, इज है। सबके साथ क्या लगा है, इज। अब इसीलिए तो लगा इज क्योंकि सिंगुलर होता है। एग्जाम में क्या करेगा कि यहां पर बताओ, इसका आंसर दो, पहले सभी के सभी आंसर दो। नहीं, द तो लगेगा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा कि लड़का देख लेता है एस लगा हुआ तो इसे प्लूरल मान लेता है। मान लेगा प्लूरल। मिल्टन और बिस्मार्क का मतलब कुछ नहीं है, वो नाम है। जैसे समुद्रगुप्त और नेपोलियन दोनों लोग का नाम है, कालिदास और शेक्सपियर दोनों लोग का नाम है, खान सर और एपीजे अब्दुल कलाम नाम है। अब देखो कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, मुझे पता नहीं चला बी में गलती क्या कर रहे हो। बी में तुम आंसर क्या दे रहे हो नालायको, ये बताओ। मैथमेटिक्स है, लड़का सोचता है एस लगा हुआ, मैं बार बार तो यही कह रहा हूं, एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या, सिंगुलर है ये। यानी ये जो एस लगा है, ऐसा लड़के को लगता है कि प्लूरल है, एस लगा है, चाप दो, प्लूरल चाप दो। लेकिन यही गलती हो जाता है। कहोगे ना मैथमेटिक्स इज, सर मैथमेटिक्स एस इज कैसे होगा, अच्छा नहीं लगता है सर, शांति नहीं मिलती है जब तक मैथमेटिक्स के साथ आर ना लगे। अरे शांति तो हैवानी में बदल जाती है जब नंबर नहीं मिलता, एक नंबर की वजह से जब सिलेक्शन 0.25 का सिलेक्शन नहीं होता तो। अरे यहां गलती हो सकती थी क्या लगा के, आर लगा के, लेकिन गलती नहीं किया, जानबूझ के क्वेश्चन लाया पहले कि तुम एकदम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओ। नो एरर है, कोई एरर नहीं है, एरर है यहां पर, ये देखो लिंग्विस्टिक्स आर, ये रहा एरर। लिंग्विस्टिक्स के साथ आर नहीं लगता, क्या लगता, इज लगता है, ऑप्शन बी। लिंग्विस्टिक्स आर नहीं, लिंग्विस्टिक्स इज। एस लगा होने से प्लूरल ना समझ लेना, सिंगुलर है ये। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, एस। स्टैटिस्टिक्स आर नहीं, एम नहीं, क्या होगा, इज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, क्या लगेगा, इज लगेगा। और देखो मैथमेटिक्स इज, ना कि एम ना ही आर, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज। चलो एक बार कमेंट करो, दिल विल बनाओ, आंखों में दिल दिखाई दे कि समझाया, जो भी सिखाया समझ में आया कि नहीं आया। जो लेट से जुड़े वो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेंगे, जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं एक बार बताओ कि जो समझाया समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया, बच्चों क्रांतिकारी हैं सब, पढ़ाने की जरूरत है इन लोगों को। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब, जबरदस्त। चलो बस ऐसे ही पढ़ते जाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। बस बात वही है, देखना है कितना जोर इस एग्जाम में है। और बस दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो ठान लिए हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो बस अलविदा होंगे, आप सबसे रुखसत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। आपसे हम रुखसत होते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारा प्यार रहेगा, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मुलाकात होगी कल, और कल हम आगे की चीजों के बारे में सीखेंगे। अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैंने कहा ना, एकदम घबराना नहीं बेटा। मैं तैयार हूं कि क्लासेस ज्यादा लूंगा। मैं एक दिन में जो क्लासेस 1 घंटे में होगी वो 2 घंटे में कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा बड़ा बढ़िया से कि आपको हमेशा, क्योंकि मेंस के लिए भी है ये,
मेंस पर्सपेक्टिव से भी लेके हम आपको चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट जरूर होगा। चलिए मिलेंगे कल। जय हिंद।